अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग उससे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वो आपको बताएंगे, बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है। आज आपको पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें ऐसा लगा कि आज ऑस्ट्रेलिया ने जो डोमिनेट किया है, क्या इंडिया वापसी कर सकता है, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि आज सेमीफाइनल भी खेला जा रहा था अंडर 19 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ, और बड़े मैचेस हारने की रवायत जो है वो कायम है। इतनी अच्छी टीम है पाकिस्तान की, लेकिन फिर बड़ा मैच हार गई। जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी का जो मुद्दा है, कल इस मुद्दे के ऊपर जो है ये रिजॉल्व हुआ। अभी तक वैसे ऑफिशियल तो है ना बीसीसीआई ने किया, ना आईसीसी ने किया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, लेकिन जिन लोगों तक अपडेट्स आनी थी वो अपडेट्स जो है वो आ चुकी हैं कि इस मुद्दे को तकरीबन जो है वो रिजॉल्व कर लिया गया। बात यह है कि इस सारे मुद्दे के अंदर जीता कौन, हारा कौन, क्योंकि सिचुएशन तो यही चल रही थी। एक बोलता था कि मैं हूं, दूसरा बोलता था कि भाई मैं उससे ऊपर हूं, तीसरा बोलता था कि मैं भी बब्बर शेर हूं। तो दाऊद साहब क्या कहानी है ये? देखिए कहानी इतनी सी है कि एट द एंड तो सब अंत भला तो सब अच्छा, क्योंकि शायद आप बोलोगे कि ईगो जीत गई, क्योंकि ना पाकिस्तान इंडिया आएगा ना इंडिया पाकिस्तान जाएगा, तो उस लिहाज से पाकिस्तान भी कह रहा है जी बात बराबरी की होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो ये मुद्दा इतना खराब और इतना सीवियर किस्म का खराब गंद मचता जा रहा था कि डेडलॉक बनता जा रहा था। एक टाइम पर खबरें चलना शुरू हो गई थी कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी, अगर पाकिस्तान ये बात ना माना, भारत वो बात ना माना, भारत ये नहीं माना, पाकिस्तान ये नहीं माना, बहुत चीजें खराब हो रही थी। लेकिन देखो इसका लुबे लबाब जो हमें इनसाइड स्टोरी पता चली है, मामला तो क्योंकि सॉल्व आईसीसी ने ही करना था, और आईसीसी की तरफ से जो ग्रेग बार्कले थे, कल हमने आपको बताया था उनका बयान भी चल रहा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि इस टाइम बीसीसीआई बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। शायद ये एक तरह से इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत गलत है, क्योंकि आपको फिर जबरदस्ती फैसले मानने पड़ते हैं। और ग्रेग बार्कले को कहा भी गया था जय शाह की तरफ से कि आप 1 मंथ और आईसीसी की कुर्सी संभाल लें और ये मुद्दे को रिजॉल्व कर लें, एक्सटेंशन ले लें। लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता चल गया था मैं पीसीबी के पास जाऊंगा, वो कहेंगे जी अब हमने ये बात मान ली, अब ये मनवाओ। बीसीसीआई के पास वो कहेंगे हम तो मानते ही नहीं, कोई बात नहीं मान रहे। तो एट द एंड वो कुछ नहीं कर सकते थे, बेबस थे। उन्होंने कहा जाओ भाई मैं जा रहा हूं। आप देखो कल ही उनको डिनर, अलविदाई डिनर मिला, फेयरवेल उनको मिला, 5 तारीख थी, और उसके 1 घंटे के बाद आ गया जी कि मामला हल हो गया। जय शाह जैसे ही आप कहो कि उनको फुल टाइम कहा गया कि आपने डिसीजन लेने हैं, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने मान ली बात, और क्योंकि वही बीसीसीआई भी चला रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी 3 साल की डील थी ना, 3 साल की डील, तो लो श्रीलंका और इंडिया के पास है 2026 का वर्ल्ड कप, तो ठीक है जी पाकिस्तान को हम इंडिया में नहीं खिलाएंगे, श्रीलंका में खेलो, खत्म बात। तो जय शाह ये पहले भी कर सकते थे, बात ही खत्म हो जाती। बाकी पीसीबी ने और भी डिमांड्स रखी थी, जैसे कहा जा रहा है जी फाइनेंस की डिमांड रखी थी कि रेवेन्यू शेयर जो है हमारा वो बढ़ाओ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से जनरेट होता है और हमारी वजह से भी होता है, वो बात नहीं मानी गई। एक इंडियन मीडिया में खबर चल रही थी जी ट्राई नेशन सीरीज की हर साल हो, वो भी पीसीबी ये कहते हैं जी वो बात नहीं मानी। मुझे लगता है कि रियलिटी बेस में ये दोनों बातें मानी जानी चाहिए थी। ना ट्राई नेशन सीरीज की कोई रियलिटी है कि ना वो हो सकती थी, ना पॉसिबल था। दूसरी ये जो रेवेन्यू वाली बात है, रेवेन्यू किसका कम करते, साइलेंट करें, रेवेन्यू किसका आप करते, आप सवाल ये है रेवेन्यू आप क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पैसे निकालते, किसके पैसे निकालते, ऑस्ट्रेलिया के निकालते, इंग्लैंड के निकालते, सबको पता था, किसी ने नहीं मानना। नहीं भाई वो आने नहीं थे, किसी और के पैसे निकाल के आपने देने थे। लेकिन देखो एक्चुअल फैक्ट के ऊपर तो बात हो रही थी ना। एक्चुअल फैक्ट तो यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि भाई अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आता तो हम भी इंडिया के यहाँ नहीं जाएंगे, जो बिल्कुल एक एक्चुअल जो है रियलिटी थी, और उस रियलिटी को जो एक्सेप्ट किया गया। लोग फजूल में उड़ा के रख रहे थे भाई, पता नहीं जय शाह पुष्पा झुकेगा नहीं, तो पता नहीं जय शाह जो है वो ये जो भी हो जाए पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा, ये वो रियलिटी के ऊपर बात होती है। भाई हम आपके घर नहीं आना चाहते, आप हमारे घर नहीं आना चाहते, चीजें क्लियर। अब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो बाहर होगा, और जो बाहर के फैंस है वो देख सकेंगे हाँ इसके अंदर अब जो इगोस थी वो जीत गई है। जो इंडिया का एक फैन था, एक नॉर्मल सा फैन जो ये चाहता था कि यार मैं इंडिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूं, वो नहीं देख सकता। जो पाकिस्तान का एक नॉर्मल फैन था जो ये चाहता था कि यार मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में देख लूं, वो भी नहीं देख सकता। चलो इंडिया के फैंस फिर भी देख ले होंगे, पाकिस्तान के फैंस का थोड़ा ज्यादा ही नुकसान हो गया, अब वो भी बाहर ही जाना पड़ेगा उनको। देखो एट द एंड देखो इंडिया का एक ही मुद्दा था, बाद में बाकी बातें बीसीसीआई की ये बेकार बातें थी। एक ही उनकी बात थी जो वो मानना चाहते थे या मनवाना चाहते थे, वो ये थी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उनकी गवर्नमेंट का भी स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, वो उनकी बात पूरी हो गई है, वो पाकिस्तान नहीं आ रही, सीधी बात है। इस पर वो इतने अड़े हुए नहीं थे कि भाई हमें पाकिस्तान को होस्ट करना है, हमें पाकिस्तान को होस्ट करना है।
इस पर वो इतने ज्यादा उतावले नहीं थे। जो वो मेन उतावले थे, अगर आप बीसीसीआई का स्टैंड देखो, वो ये कह रहे थे हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। बदले में हाँ वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान आए, लेकिन जो उनकी पहली शर्त थी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो उनकी बात मान ली गई कि ठीक है जी आप पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब बदले में पीसीबी ने भी कहा था भाई हमारे पास भी कुछ हो, बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। और फिर पीसीबी ने एक कदम और पीछे होकर कि ठीक है जी आप नहीं आ रहे, मान लिया आपकी बात, अब ये तो मान लो ना कि हम भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बात तो हम नहीं मानेंगे। तो ये फिर बीसीसीआई की ऑलरेडी ये डिमांड ही नाजायज थी, ये जो जिद थी या ईगो थी या डिमांड थी कि नहीं नहीं बदले में आप तो हमारे यहाँ आओगे, ये तो डिमांड ही गलत थी। तो फाइनली वो वाली जो डिमांड थी वो बीसीसीआई उस पर हो गया, ओके हो गया कि ठीक है जी ये जो बात थी ना आपकी सेकंड वाली जो डिमांड थी कि ठीक है आप हमारे यहाँ नहीं आते, हम आपके यहाँ नहीं आए, तो 3 साल के लिए डील ओके हो गई। लेकिन देखो ये मामला शायद अभी इतना सुलझा नहीं है। इसमें मैं इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर दूं, लास्ट बात होगी फिर आगे चलेंगे। वो ये है कि सिर्फ 3 साल की डील है, इसमें एक एशिया कप है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है, वो शायद से वैसे कुछ टाइम तो हुई नहीं सुनो तो आप बात ना, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला वैसे भी 2018 में इंडिया ने बोल दिया था वो यूएई में करा लो। एशिया कप को वैसे भी इंडिया शोर नहीं देता, इतना बीसीसीआई शोर नहीं चाहता, वो कहते हैं जाओ जो एशिया कप को ले जाओ, वो छोड़ दो आप। असल में उस टाइम के ऊपर वो अपने रिसेंटली आईपीएल से फ्री हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ होस्ट कर लिया, जाओ निकलो अभी। वो इतना शोर नहीं बचाएंगे, वो कहेंगे वैसे भी उन्होंने एशिया कप में उन्होंने कहा था पाकिस्तान हल्का सा रोला था, वो कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट उसके बाद आईपीएल के बाद ही होगा ना एशिया, बिल्कुल वो रोला ही नहीं डलना था। अब इशू ये आएगा कि एक 26 का T20 वर्ल्ड कप, इंडिया के जो इंपॉर्टेंट मैच होंगे, पाकिस्तान इंडिया का एक फाइनल एक सेमीफाइनल, तो वैसे भी श्रीलंका के पास था, तो चलो वो इनके पास से जाएगा। इंडिया 2029 में क्या होगा और 2031 में क्या होगा, जो इंडिया के पास वर्ल्ड कप है और चैंपियंस ट्रॉफी अकेला इंडिया होस्ट कर रहा है, 31 में इंडिया बांग्लादेश के साथ होस्ट कर रहा है, उसमें क्या होगा वो नहीं पता। नहीं वो मामला नहीं हुआ, जारी बात है, वो पीसीबी क्या स्टैंड लेगा वो नहीं पता अभी तक। अभी तो ये फिलहाल 3 साल की डील है, जारी बात है इसको फिर डील को जो एक्सटेंड ही करना पड़ेगा, तभी चीजें आगे चलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो आगे कोई उस तरह से इवेंट नहीं है। इंडिया के पास 2029 की चैंपियन ट्रॉफी भी है, इंडिया के पास 2031 का जो है वो वर्ल्ड कप भी है, तो लिहाजा अब जो आगे डील्स होंगी वो फिर आपकी 3 साल के बाद होंगी। अच्छा अब अली बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि शेड्यूलिंग में तो तब्दीली अब कंफर्म है, हो चुकी है, क्योंकि कह दिया गया कि जी एक सेमीफाइनल दुबई को दिया जाएगा, एक फाइनल जो है वो दुबई और लाहौर दोनों को दिया जाएगा सब्जेक्ट टू इंडिया। अगर इंडिया आगे गया तो दुबई फाइनल होगा, अगर इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गया या सेमीफाइनल में भी ना गया तो ऑटोमेटिक आप लाहौर को मिल जाएगा। इससे पहले जो शेड्यूल्ड था उसके मुताबिक एक सेमीफाइनल रावलपिंडी यानी कि हमारे सिटी में था, एक सेमीफाइनल आपका कराची में था और एक फाइनल लाहौर को था, और एक इंडिया पाकिस्तान का मैच लाहौर में था। लाहौर में सबसे ज्यादा जो पैसा लगाया पीसीबी ने, जिसको बिल्कुल ही नए सिरे से बनाया, वो लाहौर है, जहां पर 700 करोड़ का खाली बजट लाहौर पे लगा। 1400 में से 800 बल्कि करोड़ का आ गया लाहौर में लगा, फिर कोई तकरीबन 400 आपका कराची में लगा, और पिंडी में कोई 150 करोड़ तकरीबन लगाया गया, जो कुछ खास पिंडी में तो नजर भी नहीं आ रहा कि लगा किधर है। लेकिन अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है, लाहौर को एक बड़ा मैच था इंडिया पाकिस्तान का, वो जो लाहौर पे इतना आपने पैसा लगाया था और कहा था ये उसको मिलेगा, वो चला गया आपका दुबई, 100% चला गया वो। अब फाइनल एक लाहौर के पास था, वो पता नहीं कि लाहौर के पास होगा कि नहीं, वो तो सब्जेक्ट टू इंडिया, इंडिया कैसा चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी ये डिपेंड करेगा, यानी कि वो भी 50-50 है, पता नहीं लाहौर को मिलेगा, पता नहीं लाहौर के पास होगा या नहीं, ये नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर के पास एक भी बड़ा मैच नहीं है। तो अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो कराची वाला सेमीफाइनल था वो चला गया है दुबई, जो रावलपिंडी वाला सेमीफाइनल था वो दे दिया जाएगा लाहौर को, कंफर्म 100%, ताकि लाहौर के पास एक बड़ा मैच हो। प्लस अगर तो फाइनल किस्मत के ऊपर है लाहौर की कि उनको मिलता है कि नहीं, तो ये तो चलो कह दिया कि तो अब ये फैसला किया जा रहा है कि कराची और रावलपिंडी जो एक सेमीफाइनल होस्ट कर रहे थे, अब वो एक भी सेमीफाइनल होस्ट नहीं करेंगे। अब एक सेमीफाइनल दुबई होस्ट करेगा और एक सेमीफाइनल लाहौर होस्ट करेगा। ये चेंजेस हो रही हैं। आज आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर ब्रॉडकास्टर्स को भी बता दिया कि भाईजान, हाँ उन्होंने कहा पाईजन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो दुबई में होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आपको पता है कि आज मैच खेला गया जिसमें जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आमने सामने थे। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर जो 180 रन लगाया। आज जायसवाल पहली बॉल पर जो है वो चलते बने, क्योंकि मिचेल स्टार्क एक ब्रॉडकास्ट में आए हुए थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना नहीं था कि मुझे जो है जायसवाल कह रहा था कि तू बहुत स्लो आ रहा है, तो लिहाजा आज उन्होंने अपना गुस्सा पहली बॉल के ऊपर निकाला और डक पर जो है वो आउट कर जो इनको रवाना किया। लेजेंड है यार, आपको पता ही कितने पुराने
फिर केएल राहुल ने और शुभमन गिल ने बड़ी बेहतर इनिंग खेली। केएल राहुल ने बड़ी बॉलें जो है वो आज भी छोड़ी और बड़ी जबरदस्त जो है लीव की, लेकिन फिर वो भी चलते बने। लेकिन एट द एंड जो थोड़ा सा शो देखने को मिला वो नितेश रेड्डी के बल्ले से देखने को मिला। 180 रन लगा और ऐसा ही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में नॉर्मली ऐसा ही हो रहा है, 200 220 30 रन, 180 इसके करीब करीब लोग बनाते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया जो है बैटिंग करने के लिए आया तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, जो सोने का कैच था वो गिरा दिया गया, जिसके बाद जो वो थोड़ा सा लंबे हो गए, लेकिन उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया गया। बट अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, 86 रन हुआ है, एक खिलाड़ी उनका आउट है, सिर्फ 94 अभी भी बाकी है लीड में। देखिए मुझे लगता है कि इंडिया ने अपनी 11 बड़ी बेहतरीन आज खिलाई है। जो नंबर मैं चाहता था उसी नंबर पे खिलाए हैं। रोहित शर्मा नीचे आके खेले, मैं ही चाहता था कि ओपनिंग ना छिड़ी जाए, 3 पे शुभमन नहीं खेले और रोहित नीचे खेले। और हमने आपको पता है बार बार आपको पहले टेस्ट मैच के बाद ये बता रहे थे कि ऐसा ही होना है और वो वैसा ही हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने टॉस जीत के जो बैटिंग की है ये इंडिया को नहीं करना चाहिए था। ठीक है पिछला मैच इंडिया जीत गया था, बॉलिंग करते हैं ना, पिंक बॉल था यहाँ पर, इंडिया को बेहतर होता अगर इंडिया यहाँ पे बॉलिंग करता। असल में इंडिया को वो ड्रॉने ख्वाब आ रहे थे कि हम जो वो अंडर लाइट्स बैटिंग ना करें किसी भी सूरत, वो तो करनी ही है। अंडर लाइट्स जो है उनको था कि अगर आज जिस तरह ही आउट हो गए, अगर वो आउट हो जाते हम अंडर लाइट ना आए। अंडर लाइट तो बैटिंग की आज भी इंडिया ने एंड में की, लेकिन वो नहीं कहाँ की इंडिया ने, चलो शाम हो गई थी, ठीक है, वो अंडर लाइट तो ऑस्ट्रेलिया ने की है बैटिंग, तो कल कर लेंगे। हाँ लेकिन वो चाह रहे थे जितना हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो रोशनी में बैटिंग करने का उतना बेहतर है, क्योंकि अंडर लाइट सबको होता है पिंक बॉल ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ये मतलब ये वो आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कोई भी नहीं चाहता लाइट में बैटिंग करना, सॉरी अंडर लाइट्स बैटिंग करना, लेकिन वो तो अब है डे नाइट टेस्ट मैच आपको मिलेगी, जितना भी ट्रैक सेकंड इनिंग में मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है तो आपने डे में भी क्या कर लिया। रोहित शर्मा का जो रोल था ना वो आज नितेश रेड्डी ने जैसे रोल अपनाया ना, उसने 54 बॉलों में बैलेंस मार दिया, उसी पे आ रहा था। वो रोल अगर रोहित शर्मा अपना लेते, कुछ 4-5 छक्के मार देते, 3-4 चौके मार देते, सिचुएशन बदल जाती। मैं इसलिए खुश था कि रोहित शर्मा ये नीचे आ रहे हैं, नंबर 6 के टाइम पर आ रहे हैं, मतलब लेट थोड़ा आ रहे हैं, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आके जो अपना ओडीआई और T20 की तरह खेलते हैं। जैसे गिल क्रिस इस नंबर पे आते थे, नंबर 7 पे आते थे और अटैक करते थे, तो उस स्टैंड से खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा तो 23 गेंदें खेल गए, बिल्कुल ही वो तो मूड में नहीं थे मारने के लिए। नितेश रेड्डी बड़े अच्छा खेल के गए हैं, सबसे ज्यादा रन ही उनके बने हैं, तो मैं तो समझ रहा था कि रोहित शर्मा उस इंटेंट से खेलेंगे, लेकिन रोहित शर्मा बिल्कुल उनकी इंटेंट नजर नहीं आई। तो खैर इंडिया ये अभी भी चांस है, क्योंकि अभी कल दोबारा से होगा। अभी भी अगर आप देखो ऑलमोस्ट 90 प्लस ही अभी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को उतारनी है लीड। अगर कल 30-40 रन पर 2-3 खिलाड़ी और विकेट इनकी गिर जाती हैं, कुछ 4 एक खिलाड़ी आउट कर जाते हैं 130 पर, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ सकता है। और जायसवाल भी बड़े अनलकी रहे, क्योंकि जायसवाल को आप अगर पहली 4-5-6 बॉलों पे आउट कर दो, उनका बल्ला ही नहीं चला होता तो वो तो ठीक है, पहला बॉल ही उनको वो जज नहीं कर पाए, पिंक बॉल था, फर्स्ट टाइम ही खेल रहे हैं। अगर आप मैच की बात करो ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल जाहिर है मुश्किल होती है आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रगल कर गए हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ये स्टे कर लेते जायसवाल, तो हमने देखा है कि जैसे पहली इनिंग में कुछ नहीं कर सके थे, पहले टेस्ट में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन अगली में उन्होंने तूतियां उड़ा के रख दी थी। लेकिन आज स्टार गुस्से में एंग्री स्टार नजर आया और उसने 6 खिलाड़ी आउट कर दिए, 2 बोलैंड ने, 2 कमिंग्स ने, बोलैंड को भी उन्होंने डाला, टीम में एक बड़ा इंपैक्ट डाला, उन्होंने भी प्रेशराइज करके रखा हुआ था, शुरू में विकेट्स नहीं लिए, लेकिन प्रेशर प्रॉपर जो है वो भारत के ऊपर डाल के रखा हुआ था, हैजलवुड को आराम करवाया गया था। लेकिन इस टेस्ट मैच में अभी तक टोटल जो डोमिनेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की नजर आई है, क्योंकि बैटिंग में इस बार इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि इंडिया 180 पर ऑल आउट हो गया, इंपॉर्टेंट ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी वो ठीक ठाक चल गई है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इंडिया 150 बनाया था इंडिया ने, क्योंकि ये जो लेबुशेन है ना, लेबुशेन ये बड़ा गंदा बैट्समैन है, ये जो फंसता बहुत बुरा, ऑस्ट्रेलिया ने गेंदें भी बहुत खेल ली हैं, चाहे मैक्स सोने की बात कर ले, चाहे लेबुशेन। लेकिन मैं अभी इनसे बात कर रहा था कि ये बहुत अच्छा हो गया कि दिन का इख्तिताम हो गया इंडिया के लिए। अगर दिन का इख्तिताम ना होता तो ये 150 रन तो भी यूं ही जाता, क्योंकि रन तेज हो गया था, तो लिहाजा अब कल फिर आना पड़ेगा, नए डे में आकर कल फिर सेट होना पड़ेगा, कल फिर कुछ बॉलें जो है बड़ी अच्छी निकलेंगी, उसको देखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन इंडिया के सिर्फ हक में गई है, बाकी कोई चीज इंडिया के हक में नहीं गई है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो है सेमीफाइनल खेला गया अंडर 19 एशिया कप का, जिसमें पाकिस्तान को हार होगी। क्या वजह दाऊद के कोई भी जो बड़ा मैच आता है अंडर 19 में या इस तरह की जो भी मैचेस हो रहे होते हैं नीचे वाली साइड पर, चाहे आप जो है वो शाइन्स की बात कर लें, इमर्जिंग एशिया कप की बात कर लें, बड़ा मैच नहीं जीतते हो आप। नहीं अनफॉर्चुनेट है, बांग्लादेश की तो कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी, पाकिस्तान इवन इंडिया को हराया हुआ था। और जो आपके हीरो थे शाहजेब, आज वो 0 पर आउट हो गए, हर मैच में सेंचुरीज बना रहे थे। चलो और भी करे ना, वो अकेला कब तक करता रहे। नहीं ठीक है, बाकियों ने भी कुछ नहीं किया, मैं वही बात करूं कि उसने कुछ नहीं किया तो पूरी की पूरी टीम आपकी 116 पर आउट हो गई यार, मतलब कुछ तो आप स्ट्रगल करते हो। बांग्लादेश ने टोटली 22 ओवर में तेज खेलते हुए 22 ओवर में टारगेट चेस कर लिया, 120 रन बना डाला, बाउंड्री के साथ उन्होंने ये खत्म किया। सिर्फ 3 खिलाड़ी उनके आउट थे, बिल्कुल ही वन साइड आपको उन्होंने हराया है। और अब जो फाइनल होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का वो होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। तो हम तो उम्मीद लगा रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, पाकिस्तान इंडिया को भी हराया था, एक अच्छी फॉर्म नजर आ रही थी,
लेकिन बांग्लादेश की कोई इतनी अच्छी टीम तो नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि बांग्लादेश की अंडर-19 टीम अच्छा खेल जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन इंडिया को भी टफ टाइम दे जाती है, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दे जाती है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा, बिल्कुल ही टोटली बांग्लादेश ने ट्रैश ही किया आपकी अंडर-19 को। 37 ओवर खेल गए, टोको बेग की बात करें 41 गेंदें खेल गए, रन 18, रियाजुल्लाह की बात कर लो 65 गेंदें खेल गए 28 रन। इतना स्लो आपने स्टार्ट ही इतना स्लो लिया है, बस स्लो विकेटें गिरी हैं और स्लो साथ में आपके पास 2 आउट हुए, उसके बाद आपने ये इमेजिन कर लिया कि अब रन नहीं बनाने, 15 ओवर आप अगले 50 रन बनाने के लिए ले गए। मतलब आपने इतना बेकार क्रिकेट खेली आज पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने, यकीन कीजिए दुख ही पहुंचाया है। और अब फाइनल इंडिया और बांग्लादेश का होगा। इंडिया की थोड़ी सी वो हाइप रहती है, वो जो इंडिया का सूर्यवंशी जो यंगस्टर है, लास्ट मैच में यूएई के अगेंस्ट भी बड़ा जबरदस्त खेला था, आपको बताया था 6 छक्के मारते 76 रन बनाए थे, तो वो है, बाकी तो नॉर्मली प्लेयर्स हैं सारे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर आप जाइए इनको फॉलो कीजिए और फॉलो हमारा फेसबुक पेज को भी करें। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।